मुंबई में मराठी भाषा को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदी भाषी दुकानदार के साथ मारपीट के मामले के विरोध में स्थानीय व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध दर्ज करवाया था। वहीं इसे लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हिंदी मराठी विवाद और दुकानदार से मारपीट को लेकर मुंबई की मीरा भयंदर सीट से विधायक नरेंद्र मेहता से बातचीत की अपडेट इंडिया के स्टेट हेड अतुल एहसास ने। आइए आपको सुनाते हैं। हेलो। हाँ। नरेंद्र मेहता साहब बोल रहे हैं? हाँ जी। नरेंद्र मेहता साहब, अपडेट इंडिया जयपुर से बोल रहा हूँ, अपडेट इंडिया टीवी से। एक फोनो लेना था, वो वाले मसले पे, हिंदी और मराठी वाले पे। अभी आप कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए? हाँ बोलिए। क्या जो मसला था सर, ये मारपीट वाला जो मसला था, खासकर हिंदी और मराठी को लेके, कल आप वहाँ पे बंद भी रहा मीरा रोड और बाकी सब, क्या पूरा मसला क्या है और ये क्या वाकई में आपको लगता है कि इस तरीके से होना चाहिए? नहीं, 100% नहीं होना चाहिए। उसका निषेध करने वाला पहला व्यक्ति मैं ही हूँ जी। मराठी भाषा पे सबको अभिमान है और जिन्हें आती है उन्हें बोलना भी चाहिए, और लेकिन किसी से अगर नहीं आती है तो उसे इस तरह से मारपीट करना ये उचित नहीं है। इसका हमने निषेध किया है। अगर लगता है कि सामने वाले ने कुछ गलती की है तो वो चाहते हैं उनकी पुलिस कंप्लेंट करे, जो करना करे, लेकिन खुद ही 7-7 लोग उसके ऐसा मारना और एक माहौल को खराब करना, वो भी व्यापारी के साथ, जिसका हमने भी निषेध किया। और कल सब व्यापारी भी एक साथ संगठित हुए और पुलिस ने एफआईआर ली। अब पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। अच्छा, दूसरा एक चीज और भी है। अभी थोड़े दिन पहले एक मसला और आया था, मीरा रोड का ही मसला था, जिसमें एक महिला के साथ एक स्कूल के बाहर मारपीट होती है। कुछ महिलाएं उसके साथ केवल मराठी नहीं बोलने के कारण भी मारपीट करते हैं। तो ये सब जो चल रहा है, ये क्या वाकई में एक राजनीतिक एजेंडा लगता है आपको कि वाकई में मराठी को लेकर कहीं बात हो रही है? नहीं, फिलहाल थोड़े दिन से ये हमारे सरकार जो है मराठी की भाषा की शक्ति, मतलब हर स्कूल में मराठी पढ़ाया भी जाना चाहिए कंपलसरी, और 2 भाषा ऑप्शनल में कह रहे थे कि इंग्लिश और हिंदी भी साथ में पढ़ाया जाए, जिसके लेके काफी विरोध चल रहा था। और ये सारे कार्यकर्ता बड़े उत्साह में के अंदर इस तरह से अपना हम है ऐसा दिखाने के लिए किसी न किसी को मारपीट करते, तो जिसका हमने निषेध किया। उसमें वो जो आपने विषय बताया वो भी एग्जैक्ट वो नहीं, लेकिन उसी को लेके वो विषय भी है। अच्छा, आपको लगता है राजस्थानी, मारवाड़ी जितना भी है वहाँ पे, चाहे गुजराती है, चाहे यूपी का है, बिहार का जो व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति में योगदान दे रहा है, सब कुछ कर रहा है? कुछ लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं है कि मराठियों को नौकरी पे नहीं रखा हुआ है या मराठियों को अलहदा रखते हैं नौकरी देने में, ऐसा तो है नहीं। परंतु फिर ये क्यों, इस तरीके से क्यों? मैंने कहा कि वो उनका अस्तित्व खुश नहीं है। बार बार किधर कुछ ना कुछ फालतूगिरी करके अपना अस्तित्व दिखाने का प्रयास करते कि देखो हम भी है। और ये जो लोग हैं कार्यकर्ता लोग, वो अति उत्साहित होकर किसी ना किसी इस तरह का जो मारपीट करते केवल इसलिए कि हमारी पार्टी अभी तक जिंदा है दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या बीएमसी चुनाव आने से पहले की सारी गतिविधियां? बीएमसी चुनाव तो आने वाले ही है, लेकिन ये विषय मुझे लगता है चुनाव से नहीं, उन लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को मारा, दुकानदार जो अपना धंधा कर रहा था और अपनी वजूद दिखाने के लिए मारपीट किया, उसका विरोध है। क्या आगे नरेश मेहता खुद भी एक व्यापारी वर्ग से बाकी सब अपनी एक मारवाड़ी समाज को जिस तरीके से लेके चल रहे हैं, आपको लगता है कि बड़ा आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है ये, कि वाकई में यही खत्म हो जाएगा? ऐसा है, देखिए बात मारवाड़ी की नहीं है, सभी प्रांतियों की या इधर की है कि मराठी आनी चाहिए। अच्छी बात है, कोई बोलता है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई सीख रहा है, फिलहाल नहीं आ रही है, तो उसके साथ मारपीट करना, उसका हम निषेध करते। अगर आपको लगता है कि उनको नहीं आती है तो उसकी शिकायत करे, तकरार करे, लेकिन खुद को मारने का अधिकार किसी ने किसी को नहीं दिया है। और जरूरत पड़े तो आंदोलन तो समय समय पे जैसी जरूरत होती है वैसा किया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री इतना बड़ा है वहाँ पे, हिंदी भाषी फिल्म इंडस्ट्री है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं। नारायण राणे जी ने भी कल एक बयान दिया था कि क्या आप भिंडी बाजार साइड जाएंगे, उन लोगों से बात करेंगे, उनके कान के नीचे बजाएंगे क्या? ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं, जातिगत कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होने लगे हैं, आपको नहीं लगता कि शायद महाराष्ट्र की सरकार, देखिए ऐसा है कि घड़ा भरता है तो सबको भुगतना पड़ता है। अब इनका भी घड़ा भरने का समय आया है और समय पे सरकार इस पर उचित कार्रवाई करेगी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।